बाबा जान मेरा आपसे सवाल है। बाजी कहती हैं घर में सादा कपड़े पहनना करें, तो मम्मा हमको घर में पैंट शर्ट पहना देती है और फरमाए हम क्या करें। बाजी माशाअल्लाह मजबूत है। बाजी कहती है सादा कपड़ा पहनो, और इसने मम्मा की शिकायत लगा दी कि मम्मा पैंट शर्ट पहना देती है मेरे को। पैंट शर्ट ये लड़की को पहनाने वाला या पहनाने वाली ये गुनाहगार होगी बच्ची को, क्योंकि ये सीधी सीधी मर्दों की मुशाबत है ना। तो हदीसों में इसकी ममानत आई है कि मर्द औरत की मुशाबत ना करे, औरत मर्द की मुशाबत ना करे। तो यहाँ चूँकि ये छोटी बच्ची है साइला, तो इसमें इस बेचारी की तो चले नहीं ना ये मरफूल कलम भी है, इसको गुनाह भी नहीं मिलेगा। पहनाने वाली अलबत्ता ये इसकी जिम्मेदार है, अगर पहनाती है वाकई ऐसा तो इसको नहीं पहनाना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और इसको सादे लिबास सादे कपड़े पहनाए, लड़कों के लड़की को ना पहनाए और लड़की के लड़कों को ना पहनाए जाए, ये शरई मसला है। और मदनी मुन्नी की अम्मी नाराज़ भी ना हो मुझसे कि आपकी मदनी मुन्नी ने पूछा है तो मैंने जवाब दिया है। और मदनी मुन्नी को ये डांटना भी नहीं, कहीं ना हो कि ये फिर इसके दिल में मतलब वो ईज़ा हो, तो इसको बेचारी को जिस तरह किसी ने सिखाया होगा ने सवाल कर डाला है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी तो ये बच्चे हैं, छोटे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत पहन लेने दो। दूसरी चीज़ें बड़े होंगे तो फिर खुद ही मदनी लिबास में सादा लिबास में आ जाएंगे। ये जहन कैसा? वो असल जो सादा लोह नाम सबने सुना होगा कि बच्चे सादा लोह होते हैं। सादा लोह के माना सब नहीं समझते होंगे। लोह तख्ती को बोलते हैं। अब तो तख्ती की जगह भी बोर्ड आ गए हैं, बहुत कीमती से लगता है बोर्ड आते हैं, उस पर लिखते हैं, मखसूस कलमें आती हैं। पैसा ज़्यादा हो गया या पता नहीं बेचने वालों ने कमाई के तरीके ज़्यादा ईजाद कर लिए हैं। कौम है जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो झुका बस वो झुक जाते हैं, झुकाने वाला चाहिए। तो यूँ पहले लिखते थे तख्ती पर, तख्ती आती थी लकड़ी की, उस पर लिखते थे, फिर मुल्तानी मिट्टी से उसको मिटाते थे। तो ये सब अब वो मतलब इतनी ज़हमत लोग नहीं करते, खर्चा करते हैं अब, फिर रोते भी हैं कि पूरा नहीं होता। कहाँ से पूरा नहीं, कहाँ से पूरा होगा? 98 की तख्ती छोड़ी और 800 रुपये का बोर्ड लगा दिया तो कहाँ पूरा होगा? ये 800 का मैंने ऐसे अंदाजे से बोला है, 98 भी वैसे ही बोली है। इन्हें वो सस्ती होती थी तख्ती, अंडरस्टूड, लकड़ी की तख्ती होती थी। इसलिए लोह माने तख्ती, सादा माने जिस पर कुछ ना लिखा हुआ हो। तो सादा तख्ती पर जो चाहो लिख लो। तो बच्चा जो है ना, ये सादा लोह है, इस पर जो लिखें, गालियाँ लिखेंगे तो ये गालियाँ बोलेगा। हाँ, इस पर अल्लाह और रसूल का नाम लिखोगे तो ये अल्लाह और रसूल का नाम लेगा। नातें सुनाओगे तो ये नातें सुनकर यूँ झूमेगा, और इसको गाने सुनाओगे गाने पे भी झूमेगा। लेकिन इसके अंदर गाना उतरता जाएगा, नातें उतारोगे नातें उतरेंगी, तिलावत उतारोगे तिलावत उतरेगी इसके अंदर। नमाजें पढ़कर इसको दिखाओगे तो ये आपकी तरह नमाजी बनेगा। और नऊज़ुबिल्लाह इसको डांस करके दिखाओगे तो डांस करेगा। बच्चा सादा लोग, तो जो लिखोगे लिखा जाएगा। अब आपकी सवाबदीद पर है कि दुनिया पर हाथ रखते हैं या आखिरत पर, और अक्लमंद वही जो आखिरत पर हाथ रखे। दुनिया कहीं नहीं जाती, आखिरत पर हाथ रखिए तो दोनों जहानों का भला होगा इंशाअल्लाह। तो बहरहाल ये कि बच्चों को ये कहना कि ये बच्चा, देखो अभी बच्चा जब भी इसको कहो कि बच्चा आपकी मान जाएगा, बड़ा होगा तो फिर आपको अपनी मनवाएगा। जो आपने सिखाया ना वही आपको मनवाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो बच्चा है इसीलिए इसकी सादा लो, इस पर अच्छा अच्छा लिखें, अच्छी तरबियत, मदनी तरबियत करें, सुन्नत उमरी तरबियत करें, सब मदीना मदीना हो जाएगा। इसको तो इमाम गज़ाली अलैह रहमतुल्लाह वाली ने तो बच्चों को तो रंगीन कपड़ों से भी बचाने का कहा है कि बच्चों का जहन दो। ये इमाम गज़ाली ने लिखा है कि बच्चों का जहन बनाओगे, रंगीन कपड़े तो लड़कियों के, लड़का ना पहने, लड़का सादा लिबास पहने,
ये इस तरह का लिखा है, इहया उलूम में, यकीमिया सआदत में मैंने पढ़ा था। खाने पीने से बच्चा बच्ची दोनों को, खाने पीने की कसरत से बचपन से इसको नफरत डाल दो, क्योंकि बच्चों की हिर्स जो है ना बिल्कुल जानवरों से मुशाबा होती है। चॉकलेट, गोली, ये तरह तरह के वो जो उल्टे सीधे आजकल आते हैं, वो क्या नहीं वो आते हैं यार, पापड़ टाइप के, वो चिप्स या गोश्तपाक, ये सड़ा हुआ तेल और सड़े हुए आलू और पता नहीं क्या क्या इसमें होते। अब रुपया 2 रुपये में हाथी घोड़ा तो नहीं देगा ना कोई, आपको कचरा ही देगा। 10 रुपये का आता है, 5 रुपये वाला भी आता है इसमें, और इतनी हैरत होती है कि उसका वो देखे ना लिफाफा बंदा, तो यार ये 5 रुपये तो खाली लिफाफा। हाँ, अब वो बच्चों को भी ऐसा अंदर हवा भरी होती है, थोड़ा माल होता है अंदर, ये सब स्टाइल है। तो ये गला खराब हो गया तो बुखार चढ़ गया तो पेट तो उल्टियाँ, तो फिर क्या होगा बच्चों का। ये चीज़ें खिला खिला कर आप, ये ऐसा कि इससे रोक नहीं सकते बच्चे को। अपने बच्चे को नहीं दिलाओगे तो दूसरे के बच्चे को देख कर वो छीना झपटी करता होगा, जिद करता होगा कि मुझे भी ये चाहिए। तो बस क्या कहिए, आवेगा हवा कह सकते हैं कि गोया बिगड़ चुका है। तो जितना हो सके, इमाम गज़ाली ने फरमाया कि इसको कसरत खोरी से, ज़्यादा खाने की हिर्स से बचाएं और इसको नफरत दिलाएं कि ज़्यादा नहीं खाया जाता। ज़्यादा वाकई ज़्यादा खाने वाला वो जानवर, ज़्यादा जानवर खाता है, इंसान संभल के खाता है। तो अभी से अगर हम इसको कम खिलाएंगे इसकी ज़रूरत के मुताबिक, ऐसा कम नहीं कि वो मतलब रोता रहे और आप बोलो नहीं खिलाएंगे। जब वो मांगे, उसको भूख लगे तो उसको खिलाना है। अदब सिखाने के लिए उसको मतलब मैंने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसकी हिर्स से इसको अपनी हिकमत अमली से बचाया जाए और इतना खिलाया जाए जो इसकी सेहत के लिए मुफीद हो, मुज़िर ना हो। लेकिन बाज़ माएँ जो होती है ना, अब ये बेचारी नाक़िसात कहूँ क्या कहूँ, ये इनकी ये शिकायत होती है कि ये खाता नहीं है। तो हवा तो खाता है ना यार, कुछ तो सच बोलो। हवा नहीं खाता बच्चा, हवा खाता है, फिर ये कि चिप्स खाता है, चॉकलेट खाता है, टॉफ़ी खाता है, गोली खाता है, खट्टी मीठी खाता है, आइसक्रीम खाता है, बोतल पीता है। तो ये भी कुछ खा रहा है ना, डाल दिया जेब में, मतलब खाने का होता बच्चा है ना, दिखा खाना जेब में डाल दिया उसने। तो ये बच्चे खाते रहते हैं। अब बता इसकी ओजड़ी कितनी, मुर्गी से तो बड़ी होगी, ये कितनी बड़ी होगी, गाय जितना ओजड़ा तो नहीं होगा ना उसका। अब चॉकलेट गया, बिस्कुट गया, चिप्स गया, खाने का टाइम आया, अंदर जगह होगी तो डालेगा ना। तो बोलती है कि खाता नहीं है, खाता नहीं है, इसको दम करो, खाता नहीं है। फिर बोलेंगे इसके पेट में कीड़े हो गए, दवा दे दो कीड़े निकल जाएं। तो कीड़े ही बनेंगे ना, अंदर गधे थोड़ी पैदा होंगे यार। पेट में पोटा इतना सा है मुर्गी जितना, तो ये कचरे खाता है तो कीड़े बनते हैं। और डट के खाने से भी कीड़े बनते हैं। डट के खाएंगे तो सड़ेगा। हाजमा जितना इसका बड़ा हो या छोटा, हाजमे का एक अपनी लिमिट है। अनलिमिट जब डालेंगे तो ये हाजिम लुआब और जो हाजिम रस होते हैं वो अपना काम कर नहीं पाएंगे। नतीजतन क्या होगा, ये अंदर सड़ेगा, कब्ज लगेगा, सड़ेगा, कम कम खारिज होगा। तो ये सड़े हुए फिर कीड़े ही पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, हमको अक्ल सलीम दे कि हम बच्चों की तरबियत करना सीखें। बाबा बाज़ जगह तो ये भी देखा गया कि बाज़ार से जैसे चीज़ देते हैं ना, बार बार बच्चे पैसे मांगते हैं तो वो घर में ला के डब्बे मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो आप फरमा रहे हैं रख लेते हैं। एक घर में मतलब जाने का इत्तिफाक हुआ तो उन्होंने नीचे जगह पर बाकायदा वो दुकान के अंदाज में वो मुख्तलिफ़ डब्बे सजा के रखे हुए थे। अब वो जो मदनी मुन्ना था वो खेलता कूदता आता, अपनी मर्ज़ी से चीज़ देखता और खा के चला जाता। तो वो खुद ही अपनी सेल्फ सर्विस कर रहा था। हाँ, तो इनके पास ये क्या कर रहे हैं आप इसके साथ? डॉक्टरों के भी पैसे होंगे ना, पैसे वाले लोगों, गरीब आदमी नहीं कर सकता। तो डॉक्टरों का भी इनके पास स्टॉक होगा पैसों का, और डॉक्टर भी इनके होंगे तरकीब में, और डॉक्टर भी मना नहीं करते होंगे, बल्कि हो सकता है यूँ बोलते हो इसको बच्चे को खुश रखना तो जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा सही हो जाएगा कि हमारे मतलब बैंक बैलेंस में इजाफा करता रहेगा। तो ये मौक़त नहीं है तो क्या है, बच्चे को खिलाना, खिलाओ, फ्रूट खिलाओ, फल, इसकी पसंद के फल खिलाएं। फल तो अल्लाह ने कितनी किस्म के पैदा किए, अच्छे अच्छे फल खिलाएं, आदत डालें फल खिलाने की।
ये गोलियां, चॉकलेट, ये केमिकली चीज़ें हैं और इसमें कपड़े रंगने के रंग और पता नहीं क्या क्या डाले जाते होंगे। तो ये इसका तो अपना कोई रिसाला भी है ना, खट मिट्टी और चॉकलेट के नुकसान पर। सबसे पहले रिसाले में था शायद फिरौन का ख्वाब, नूर वाला चेहरा या फिरौन का ख्वाब। फिरौन का ख्वाब में गालिबन पापा। तो ये इसमें देख ले इसके नुकसान। अल्लाह ताला करम फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाअल्लाह। ये खट मिट्टी गोलियों वाला रिसाला भी देख लीजिए, इसका सरे वरक। बेटा हो तो ऐसा, माँ खट मिट्टी गोलियां, टाफियां और चॉकलेट। तो ये चीजें हैं नुकसानदेह, तो इसमें इनके नुकसानात वगैरह बयान किए गए हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है।